आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि सभी को पता है, पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्रारंभ हो चुका है और इस मास में हम जितने भी पूजा पाठ, नाम जाप, दान पुण्य करते हैं उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, आप लड्डू गोपाल भक्त हो, तो वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है। ऐसे में अगर आप लड्डू गोपाल के लिए कुछ कार्य करते हो और यह छोटा सा दान करते हो तो आपको ब्रह्मांड का दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी सही विधि का पता होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमें उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं यह एक कार्य पुरुषोत्तम मास अधिक मास में करने से, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, घर धन धान्य से भर जाएगा और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। ठाकुर जी प्रसन्न होकर आपके घर में सदैव निवास करेंगे और माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप से पूरे वर्ष आपके घर में विराजमान रहेगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, एक बार पूरा अवश्य देखना, क्योंकि आज जो मार्गदर्शन होने वाला है उससे आपका भाग्य भी बदल सकता है। इसलिए पूरे मंत्रों के साथ, सही विधि के साथ मैं आपको यह बताऊंगी कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सुबह जैसे उठते हैं हम ठाकुर जी की रोजाना सेवा करते हैं, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। जिस दिन आप यह दान करते हो, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस दान को जिस दिन आप करना चाहते हो या करोगे, उस दिन ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद, यानी दूध, दही, शहद, घी और तुलसी दल डालकर पंचामृत बनाकर ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद अपनी रोज की तरह पूजा पाठ कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद देखिए, आपको ये मालपुए बनाने हैं और इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 33 होनी चाहिए। यह एक दान जो है, आपको मालपुए का दान जो आप करोगे, किसी भी दिन करोगे, मैं दिन भी आपको बताऊंगी किस दिन करना ज्यादा फलदायी रहेगा और किस प्रकार से करना है। यह मालपुए का दान आपको पूरे ब्रह्मांड के दान के बराबर पुण्य फल दिलाएगा। सच मानिए, पुरुषोत्तम मास में किया गया मालपुए का दान बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। आपकी आर्थिक परेशानियां कम हो जाएगी, घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहेगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी और जो आपका वैवाहिक और पारिवारिक सुख है वो बढ़ता चला जाएगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। लड्डू गोपाल आपके घर में जागृत होकर, प्रसन्न होकर हमेशा आपका भोग स्वीकार करेंगे। देखिए, आपको मालपुए बनाने हैं। अगर एक ही दिन में आप जो है 33 मालपुए बनाकर दान नहीं कर सकते, तो फिर आप 11 मालपुए 11-11 करके भी इस पुरुषोत्तम मास में आप 3 बार जो है 33 मालपुए का दान कर सकते हो। कि मालपुआ जो होता है वो बनाने की विधि आपको जो है गूगल पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी। बहुत आसान होता है और हमारे ठाकुर जी का पुरुषोत्तम मास में यह लगाना क्यों फलदायी होता है? क्योंकि यह मालपुआ जो होता है हमारे श्री कृष्ण भगवान का पसंदीदा भोग होता है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए मालपुए का भोग लगाना, मालपुए का दान करना पुरुषोत्तम मास में बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। सबसे पहले आपको मालपुए बनाने हैं, जितनी भी संख्या आपको रखनी है। अगर आप 33 मालपुए का दान एक बार ही करना चाहते हो तो 33 बना लीजिए। अगर आप 33 नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, तो पुरुषोत्तम मास में हम जो भी दान करते हैं, मैंने पहले भी वीडियो डाला है, उसकी संख्या 33 यानी 33 होनी चाहिए। अगर आप 33 मालपुए नहीं बना सकते तो 11-11 करके आप 3 बार 3 दिन निर्धारित कर लीजिए। देखिए, किस दिन कर सकते हैं यह भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस दिन कर सकते हैं। देखिए, द्वादशी के दिन मालपुए का दान, एकादशी का व्रत करने के बाद जब हम पारण करते हैं, द्वादशी के दिन आप यह दान कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। साथ ही साथ देखिए, आप जो है अधिक मास की जो पूर्णिमा होती है वो बहुत ही ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली होती है। पूर्णिमा के दिन आप यह दान कर सकते हो। गुरुवार के दिन यह दान करना बहुत शुभ माना जाता है, यानी आप सप्ताह में जब गुरुवार आता है तो गुरुवार के दिन यह दान कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको
सबसे पहले ठाकुर जी को मालपुए और दूध का भोग लगाना है। यह भोग लगाने से पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी को मालपुए का भोग लगाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना तो कहीं भी नहीं की जा सकती। कहते हैं 56 भोग लगाने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है अगर हम पुरुषोत्तम मास अधिमास में ठाकुर जी को, घर में विराजमान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को मालपुए और दूध का भोग लगाते हैं। स्वयं ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए सबसे पहला भोग हमें ठाकुर जी को देना है। उसके बाद देखिए, कांसे के कटोरे में यह दान देने की परंपरा है, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप कांसे के बर्तन में नहीं दे सकते, आप पीतल की छोटी सी प्लेट ले लीजिए। बर्तन के साथ आपको यह दान करना है। छोटी सी प्लेट में आपको 33 या 11 जिस प्रकार से आप कर सकते हो, आपको मालपुए रखनी है। मालपुए रखने के बाद 1 लोटा जल का भरकर रखना है। उसके बाद आपको अपने हाथों में उस लोटे से जल लेना है, हाथों में फूल लेना है और 7 बार मालपुए की थाली के चारों तरफ आपको उस जल को, फूल वाले हाथ को 7 बार जो है मालपुए जहां पर आपने रखे हैं उनके आपको चारों तरफ घुमाना है और फिर अपने प्लेट के पास ही आपको फूल को छोड़ देना है। देखिए 33 देवताओं को यह मालपुए अर्पित होते हैं, इसलिए आपको संख्या 33 रखने के लिए बोला जाता है। तो घर पर बना लेना, घी से बना लेना। अगर घी की व्यवस्था नहीं हो पाती, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप जो है रिफाइंड में भी बना सकते हो। फिर उसके बाद कांसे के कटोरे के साथ आपको यह दान करना है। देखिए अष्टवसु 33 देवताएं होते हैं जो हमारे 11 रुद्र, 12 आदित्य और अष्टवसु और अन्य देवता माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। ये आपको अवश्य लेने हैं, याद रखिए। जिस समय आप यह दान रखते हो ये नाम आपको अवश्य लेने हैं। मैं आपको, अगर आप जानना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में भी आपको शेयर कर दूंगी, तो आप ध्यान से सुनिए किस प्रकार से आपको बोलना है। ओम धराय नमः, ओम आपाय नमः, ओम अनलाय नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम प्रतुषाय नमः, ओम प्रभसाय नमः, ओम कापिले नमः, ओम पिंगलाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम वृक्षाय नमः, ओम विलोहिताय नमः, शास्त्रे नमः, ओम अजापदाय नमः, ओम अहिब्रुद्धनाय नमः, ओम संभवे नमः, ओम चंडाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आर्यमणे नमः, ओम शंकराय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम अंसाय नमः, ओम भगाय नमः, ओम विश्वते नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम प्रजापते नमः। कई जगह पर अस्मिन कुमारों का नाम भी लिया जाता है। ओम नास्त्याय नमः, ओम दृश्याय नमः। इसके बाद दान देने से पहले फिर आपको जो है विष्णु भगवान से, ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़कर कि सब पापों को नष्ट करने वाले प्रभु सूर्य मालपुए के दान मात्र से मेरे पापों को दूर करे। हे नारायण, हे भास्कर स्वरूप, इस दान से मेरे पुत्र तथा संपत्ति की वृद्धि करो। कला, काष्ठा, निमेष और घटिका आदि रूप में जो सब प्राणुओं को संचालित करते हैं उन काल रूप को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, यह देश कुरुक्षेत्र के तुल्य है, यह समय पर्व के तुल्य है और जिसे मैं दान दे रहा हूँ या दे रही हूँ वह हरि के समान है। हे पुरुषोत्तम भगवान, पृथ्वी के समान इस दान को स्वीकार कीजिए, मेरे पापों का नाश कीजिए। आत्म शुद्धि तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि के लिए मैं आपको यह दान अर्पित करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद आपने उस कांसे के पात्र में या पीतल की प्लेट में जिसमें मालपुए का दान रखा है, आपको वह दान कर देना है। किसी जरूरतमंद को या पंडित जी को भी आप दे सकते हो। किसी भी सदाचारी ब्राह्मण, वेद पाठी, संत, आश्रम में सेवा निवृत्त व्यक्ति होते हैं या दरिद्र नारायण को भी आप यह दान दे सकते हो। देखिए दोस्तों, शास्त्रों
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मंत्र के साथ, इन मंत्रों के साथ 33 मालपुए का दान करता है, उसे विपुल लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र और समस्त प्रकार की जो संपत्ति होती है वो प्राप्त होती है। भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं कि यह दान ब्रह्मांड दान के समान फल देने वाला है, इसलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह दान अवश्य ही पुरुषोत्तम मास में एक बार आपको करना चाहिए। देखिए, इतना भारी भरकम दान नहीं है और इतना ज्यादा जो है खर्चे वाला भी दान नहीं है कि सामर्थ्य नहीं या आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर या चीनी लगती है, या फिर आप सामर्थ्य के अनुसार भी थोड़ा थोड़ा करके 33 की संख्या में मालपुए का दान कर सकते हो। आटा, चीनी, थोड़ा सा दूध जिससे हम मालपुआ बनाते हैं, सभी से मालपुआ बनाना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप जो है रेसिपी यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हो, बहुत आसान होता है। घर पर ही बनाकर शुद्धता और पवित्रता के साथ यह दान कर दीजिए। सच मानिए, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे। यह दान इतना फलदायी माना जाता है, इतना ज्यादा सुख प्रदान करने वाला माना जाता है, जो सबका मंगल करता है, जो सबका कल्याण करता है। एक बात और आपको याद रखनी है, देखिए, जिस समय आप यह दान की थाली रखते हो, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हो, उस समय आप जो है पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय है गीता का, उस अध्याय को आप पढ़ लीजिए। इसका दान का जो फल होता है वो करोड़ों गुना बढ़ जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। जिस समय आप यह दान रखते हो ठाकुर जी के पास, उस समय आप 15वें अध्याय का पाठ कर लीजिए, अपने नाम जाप कर लीजिए, और जैसा मैंने बताया है इसी तरह से प्रार्थना करते हुए, नाम लेते हुए इस दान को जो है आप पूजा के बाद सच्ची श्रद्धा और बिना अहंकार के कि मैं दान कर रहा हूँ, बिना किसी को बताए यह दान कर दीजिए। अब देखिए, समय क्या होना चाहिए, आप जो है इसे सुबह के समय ठाकुर जी की पूजा पाठ करने के तुरंत बाद कर सकते हो। अगर सुबह के समय आप किसी कारण से यह दान नहीं कर सकते तो आप ढककर रख दीजिए। संध्या के समय गोधूल मुहूर्त के बाद और रात्रि से पहले भी आप यह दान कर सकते हो। अगर दान करने आपको कहीं दूर जाना है तो आप गोधूल मुहूर्त में यानी 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच यह दान कर दीजिए। रात के समय दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय किया गया दान फलदायी नहीं होता। लेकिन सुबह के समय हम जो दान करते हैं वो बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। 10 बजे तक आप दान कर सकते हो। दोपहर में भी दान नहीं करना चाहिए, सुबह के समय और शाम के समय ही दान करना चाहिए। ठाकुर जी को मालपुए का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप दान भी नहीं करते तो 2, 5, 7 मालपुए बनाकर पुरुषोत्तम मास में जो है अधिमास में ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाए। यह जो पसंदीदा भोग होता है हमारे ठाकुर जी का मालपुए का, अगर आप पुरुषोत्तम मास अधिमास में लगाते हो तो जो लोग 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी के लिए, बड़ी बड़ी थालियां लगाते हैं, उन्हें छोड़कर कहते हैं ठाकुर जी आपका यह मालपुए का भोग स्वीकार करेंगे। इतना प्रिय है हमारे ठाकुर जी को यह मालपुए का भोग। बहुत से भक्त क्या होते हैं, रोजाना ठाकुर जी को मालपुए का भोग लगाते हैं, जिनकी सामर्थ होती है। लेकिन जिनकी सामर्थ नहीं होती है तो शुद्ध देसी घी में बनाकर 2 या 4, 5 जितनी भी सामर्थ है, आप जो है द्वादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, 25 मई को जो है गंगा दशहरा है, जो पुण्य तिथियां आती है, देखिए जो बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं, उन पर भी आप ठाकुर जी को, जिस समय लोग 56 भोग की थाली लगाकर भोग लगाते हैं कि आज तो यह त्योहार है हम 56 भोग लगाएंगे, उस समय आप पुरुषोत्तम मास अधिमास में यह मालपुए और दूध का भोग ठाकुर जी को लगा दीजिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ ठाकुर जी जो है इस भोग को स्वीकार करते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्यफल प्रदान कर देती है। ये छोटे से मार्गदर्शन से आप ब्रह्मांड के दान के जितना पुण्यफल प्राप्त कर सकते हो। जिनकी सामर्थ्य नहीं होती, सोना चांदी गाय दान करना, ये बड़े बड़े दान किए जाते हैं पुरुषोत्तम मास अधिमास में। गेहूं दान किए जाते हैं, अन्न दान किए जाते हैं, भंडारे किए जाते हैं। जिनकी सामर्थ्य नहीं होती वो यह छोटा सा मालपुए 33 मालपुए का दान कर दीजिए। उसे अन्य दान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसे इतना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। बाकी के मैं दीपदान के बारे में भी आपको जल्द ही वीडियो डालने वाली हूँ, तो उसे जरूर देखना, क्योंकि इस मास में किया गया दीपदान करोड़ों दीपदान जितना पुण्यफल प्राप्त कराता है। सही विधि क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
कि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वह भी यह दान करके ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सके। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। जय हरिवंश।